हरे कृष्णा। एक बहुत सुंदर श्लोक है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणुर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मैं उस कृष्ण को जो जगत गुरु है उनको प्रणाम करता हूँ। वो वसुदेव जी के पुत्र है, देवकी को परम आनंद प्रदान करते हैं, कंस, चाणूर और मुष्टिक इत्यादि का मर्दन यानी कि वध करने वाले हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कंस, चाणूर, मुष्टिक इत्यादि का मर्दन किया। कंस की ये योजना होती है क्योंकि कंस ने बहुत सारे प्रयास किए कृष्ण को मारने के लिए। पूतना से लेकर तृणावत, अघासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर ऐसे अनेक असुरों को भेजा कि वो कंस कृष्ण को मार डाले। जैसे भविष्यवाणी हुई थी कि कंस है वसुदेव जी के 8वें पुत्र के द्वारा मारा जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए एक एक करके कंस है वसुदेव जी के 6 संतानों को मार देता है और 7वें गर्भ में जब बलराम जी होते हैं तो उसका स्थानांतरण हो जाता है और वो रोहिणी के गर्भ से प्रकट होते हैं। और 8वें जब कृष्ण हैं वो जन्म लेते हैं तब वसुदेव जी उनको लेकर गोकुल में चले जाते हैं और उसके बदले में एक कन्या को लेकर आते हैं। अब कंस है उनको ये तो पता चल गया था कि मेरा जो काल है या वसुदेव जी के 8वें पुत्र है वो कहीं और है और वो सब प्रकार के प्रयास करता है उनको ढूंढने के लिए और उसके लिए उसको कई प्रकार के असुरों को भेजकर बहुत सारे बच्चों को भी मरवा दिया था। अब जब बारंबार वो भेजता था असुरों को गोकुल में और वो सब असुर मारे जाते थे तो कंस को ये पूरा विश्वास हो गया कि जो कृष्ण है नंद बाबा का पुत्र है वही शायद मेरा काल होगा, वही वसुदेव जी का 8वां पुत्र होगा। अब कृष्ण को, बलराम जी को और नंद बाबा को धनुष यज्ञ के नाम पर है कंस है वो बुलाता है मथुरा में। नंद बाबा है कृष्ण और बलराम को लेकर है मथुरा पहुंच जाते हैं। फिर मथुरा में कृष्ण और बलराम भ्रमण करते करते हैं, कई वस्तुएं करते हैं, कई लोगों को मिलते हैं और धनुष यज्ञ में जाकर धनुष का भी भंग कर देते हैं और कंस के कई शिकार सिपाहियों को मार देते हैं। इससे कंस भयभीत तो हो ही चुका था, उसकी जो शंका थी वो और दृढ़ हो गई और दूसरे दिन ही दंगल का आयोजन हुआ था जिसमें उसका योजना था कि चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल इत्यादि जो उनके बहुत बलशाली मल्ल है वो कृष्ण और बलराम को मार दे या अन्यथा कृष्ण फिर भी बच जाए तो कंस उनका वध कर देगा। तो कृष्ण और बलराम जब आ रहे थे तो रास्ते में कोल्यापिर नाम का एक बड़ा हाथी आ गया और कंस के महावत ने कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए उस हाथी को प्रेरित किया। फिर भी वो कृष्ण को कुछ नहीं कर पाए बल्कि कृष्ण ने ही उस हाथी का वध कर दिया और कृष्ण और बलराम है उन दोनों के उस हाथी के दांतों को लेकर है फिर वो अखाड़े में पहुंच जाते हैं। अब अखाड़े में काफ़ी सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। मथुरा के कई नगरवासी थे, अन्य कई जिलों से आए हुए क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि थे और कई मंडलेश्वर थे जो कंस के विभिन्न प्रदेशों के अधिकारी थे। कृष्ण और बलराम है वो चाणूर और मुष्टिक के साथ है दंगल करने लगते हैं। ये मल्ल युद्ध होता है जिसमें हाथों के साथ हाथ लगाकर, पैरों के साथ पैर लगाकर, सिर के साथ सिर लगाकर वो आपस में लड़ने लगते हैं। अब इनका जब युद्ध हो रहा था, मल्ल युद्ध हो रहा था, तब वहाँ पर मथुरा की कई स्त्रियाँ जो इकट्ठी हुई थी उन्होंने पूर्व के दिन ही कृष्ण के दर्शन किए थे तो चिंताग्रस्त हो गई। स्त्री का स्वभाव ही था और देखा कि कृष्ण है तो कुमार हैं, उनका नाजुक शरीर है और ये जो चाणूर, मुष्टिक इत्यादि है उनका बलिष्ठ शरीर है, पहाड़ जैसी उनकी आकृति है। तो ये जो है दंगल वो उचित नहीं है क्योंकि एक निर्बल का कोई बलशाली के साथ युद्ध करवाना ठीक नहीं है, ये धर्म का कार्य है। और उन्होंने जब ऐसा देखा तो आपस में बातें करने लगी कि कंस कैसा राजा है और
बाकी उनके जो सभासद है वो भी कैसे है। अगर कंस को ऐसा दृश्य देखना ही था तो बाकी लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए। कोई अगर सभा में जाता है और वहाँ अधर्म होता हुआ दिखाई देता है तो या तो वो सभा का त्याग कर दे, या अगर वो सभा में जाए तो उसको सत्य बोलना चाहे, डरना नहीं चाहे, या तो है उस सभा का त्याग कर देना चाहे। पर अगर उस सभा में बना रहता है, असत्य भाषण करता है या अपनी अज्ञानता है वो प्रकट करता है तो निश्चित रूप से वो भी पाप का भागी होता है। तो यहाँ पर जो है उचित नहीं हो रहा है कि कृष्ण और बलराम के साथ इन लोगों का युद्ध है, वो ठीक नहीं है। कृष्ण जो है उनको पसीना भी हो रहा था, उनका मुखमंडल जैसे लग रहा था कि कमल ठंडी के समय में औस से जैसे मतलब पूरा ढक जाता है, तो उसी प्रकार से कृष्ण का मुख ढका हुआ था। और क्रोध के कारण बलराम जी की आंखें हैं तपे हुए तांबे की तरह हो गई थी, लाल लाल हो गई थी। पर कृष्ण का ये स्वरूप यहाँ है। वो स्त्री आपस में बातें करने लगी कि जब कृष्ण व्रज में होते हैं तब अनेक प्रकार की पुष्पों की मालाएं धारण करते हैं। गायों को चराने के लिए है वन में जाते हैं, वहाँ पर वो भ्रमण करते हैं और उनका जो वहाँ पर मतलब सुंदरता है वो स्वाभाविक है। और यहाँ पर तो उनको युद्ध करना पड़ रहा है। जब वो गाय चराने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं और फिर जब शाम को भी लौटते हैं, दोनों समय पर गोपियाँ हैं उनको देखते रहते हैं, जाते समय और आते समय। कृष्ण उस समय है बांसुरी बजाते हैं और गोपियाँ हैं उनका दर्शन करती है और उनके सुंदर रूप का दर्शन करके वो अपने आप को कृतकृत्य समझती है, अहोभाग्य का अनुभव करती है। तो उन गोपियों ने कौन से बड़े पुण्य किए होंगे, कौन से तप किया होगा कि साक्षात भगवान के प्रतिदिन उनको दर्शन होते हैं। क्योंकि व्रजवासियों को तो ये प्रतिदिन होता था, मथुरावासियों को एक दिन हुआ तो भी वो मतलब समझ पा रही थी कि कृष्ण कितने सुंदर हैं। तो इसलिए व्रजवासियों की उनके मतलब जीवन की महिमा का वो गान करने लगी। फिर वो सुना ही था कि कृष्ण वहाँ पर ब्रज में एक ऐसा जीवन होता है कि वहाँ पर स्त्रियाँ सुबह जब उठती है फिर दही का मंथन करती है, मक्खन निकालती है, फिर गायों का दूध निकालती है, फिर अपने घर में झाड़ू लगाती है या जल छिटकती है या घर को सफाई करती है। तो इस प्रकार से अनेक कार्यों में जब वो लगी रहती है तब वो निरंतर कृष्ण के गीत गाती रहती हैं। उनका नाम, उनके गुण, उनकी लीलाओं को लेकर ब्रज में बहुत सारे प्रचलित गीत हैं। सूरदास जी ने तो अनेक भजन इसके ऊपर लिखे हैं। तो ऐसे गीत हैं वो गुनगुनाया करती हैं, क्योंकि उन लीलाओं से ही गोपियों को परम आनंद की अनुभूति होती है। जब मथुरा की स्त्रियाँ इस प्रकार से बातें कर रही थी तो वसुदेव जी और देवकी उनके कानों पर भी बातें जाती है। उनको भी चिंता होने लगती है, वो भी संतप्त हो जाते हैं कि हमने गलती कर दी कि कृष्ण और बलराम यहाँ पर आए, हमें किसी न किसी प्रकार से उनको रोकना था। क्योंकि यहाँ पर जो दंगल हो रहा था तो उससे वो काफ़ी दुखी थे, क्योंकि यहाँ तो प्रत्यक्ष वो देख रहे थे कि कृष्ण और बलराम हैं वो ये बड़े बड़े बाहुबलियों के साथ लड़ाई कर रहे थे। पर भगवान भी अपने भक्तों की भावनाओं को जानते हैं, क्योंकि वो देख रहे थे कि उनके भक्तों की अब धीरज है उसकी परीक्षा हो रही थी। वो चिंताग्रस्त हो रहे थे, भय उनको लग रहा था। तब भगवान निश्चित कर देते हैं कि अब वो इनको मार दे। और उस समय भगवान हैं चाणूर के ऊपर प्रहार करते हैं और वो प्रहार ऐसा होता है कि जैसे वज्रपात हो रहा है। चाणूर के अंग अंग टूटने लगे। हालांकि कृष्ण का हाथ तो बहुत छोटा सा कोमल था, पर जो वो प्रहार करते थे तब ऐसा ही लगता था कि जैसे कि वज्र का पात हो रहा है। और चाणूर है जब भगवान के ऊपर प्रहार करता था तो जैसे हम एक पुष्पमाला हाथी के ऊपर फेंकते हैं और हाथी को कुछ भी नहीं होता है, तो उसी प्रकार से चाणूर के प्रहार से भगवान को कोई भी कष्ट का अनुभव नहीं होता था।
फिर भगवान है अंत में चाणूर के हाथों को पकड़कर उसको चारों ओर घुमाकर उनको इतना जोर से जमीन पर पटक देते हैं उस अखाड़े में कि वो जैसे ही गिरता है तो एक स्तंभ की भांति धराशायी हो जाता है और अपने प्राणों को त्याग कर देता है। बलराम भी है मुष्टिक के साथ उसी प्रकार का युद्ध कर रहे थे। उन्होंने भी निर्णय कर लिया कि अब इसका वध कर देना चाहिए, और बलराम जी जोर से इतना एक घुसा उसको मारते हैं उस छाती के ऊपर कि वो खून की उल्टियाँ करने लगता है, वमन करने लगता है, और एक वृक्ष जब धराशायी हो जाता है तो उसी प्रकार से मुष्टिक भी धराशायी हो गया। तो इस प्रकार से बहुत बड़े जो मल्ल थे ये मुष्टिक और चाणूर, वो कृष्ण और बलराम के द्वारा मारे गए। तब इनके जो भाई थे, इन मल्लों के भाई थे, कूट था, शल था और तोशल था, ये भी कृष्ण के साथ भिड़ गए, उनके साथ लड़ाइयाँ करने लगे। और कृष्ण और बलराम इनको भी उनके भाइयों की तरह ही कुछ समय उनके साथ लड़के उनका भी वध कर देते हैं। अब इतने 5 मल्लों का जब वध हो गया तब अन्य जो कुश्ती करने के लिए आए थे वो तो इतने डर गए कि वो वहाँ से तुरंत पलायन करके चले गए। अब वहाँ पर जो मथुरावासी थे वो तो जयकार कृष्ण और बलराम का जय बोलने लगे, और जो व्रज से आए थे कृष्ण के मित्र वो सब अखाड़े में पहुँच गए और कृष्ण और बलराम के साथ वो नाचने लगे, कूदने लगे। और वहाँ पर जो ब्राह्मण थे वो साधु साधु इस प्रकार से कृष्ण और बलराम की स्तुति करने लगे। अभी तक संगीत भी चल रहा था, पर कंस बहुत क्रोधित हो गया। संगीतकारों को बोला कि ये सब संगीत बंद करो और तुरंत है कृष्ण और बलराम को नगर से बाहर निकाल दो, नंद को पकड़ लो और उसकी सारी संपत्ति को छीन लो, वसुदेव और देवकी जो है उनको भी पकड़कर उनका वध कर दो, मेरे पिताजी उग्रसेन हैं उनका भी वध कर दो, क्योंकि ये सब लोग मिले हुए हैं और मुझे मारना चाहते हैं। इन लोगों ने मेरे शत्रु का पक्ष लिया है। तो इस प्रकार से कंस है अब अपना भय इतना बढ़ गया था कि एक तलवार और ढाल उठाकर वो वहाँ से भागने लगा। अपने आप को बचाना चाहता था, क्योंकि अब उसको साक्षात मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। पर कृष्ण उनको ऐसे नहीं जाने दिए। कृष्ण तुरंत है वो अखाड़े से वो मंच पर है छलांग लगाते हैं जहाँ पर कंस बैठा था, और उसके मुकुट को है उड़ा देते हैं और कंस को है दबोच लेते हैं और उसको खींच कर है अखाड़े के फर्श के ऊपर फेंक देते हैं। जब वो वहाँ गिरता है तो कृष्ण है वहाँ पर छलांग लगाकर उसके छाती के ऊपर चढ़ जाते हैं और जोर जोर से है वो कंस को घुसे मारने लगते हैं, और कंस है उसी से प्राण त्याग कर देता है। अभी भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कंस मारा गया है। तो भगवान सबको विश्वास देने के लिए उस कंस को पकड़ लेते हैं, उसको वहाँ पर खींचते हैं, घसीटते हैं, ताकि सब लोग समझ जाए कि अब ये मारा गया है और सब लोग निर्भय हो जाए। क्योंकि पूरा जो मथुरा था, मथुरा राज्य भी, तो वो कंस से सब लोग, प्रजा हो या हर व्यक्ति है, कंस से भयभीत था। क्योंकि कंस है बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। अपने पिताजी को भी उसने जेल में डाल कर रखा था, और यादवों के कई प्रकार के जो नेता थे, वरिष्ठ लोग थे, उनको भी वो सताया करता था। तो इस प्रकार से जब कंस मारा गया तो सब लोग है मतलब उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, और वो भी कृष्ण के द्वारा मारा गया। अब तक है कृष्ण की लीलाओं की चर्चा सुनी थी कि कृष्ण ने है पूतना, कासुर, बकासुर इत्यादि असुरों का वध किया है। इन लोगों ने कभी भी आंखों से नहीं देखा था कि कृष्ण ने एक लीला किया, पर वो अपने आंखों से देख रहे थे कि कृष्ण ने ही धनुष तोड़ा, कृष्ण ने ही कोलियापीड़ का वध किया, कृष्ण ने ही चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल इन सब का वध किया, और अंत में कंस जितने शक्तिशाली असुर का भी कृष्ण ने ही वध कर लिया। तो इस प्रकार से सब है हर्ष मनाने लगे। पर उस समय कंस के अन्य जो भाई थे वो सब आ जाते हैं और कृष्ण और बलराम के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब बलराम जी अपनी गदा उठाकर उन सब भाइयों को भी मार देते हैं। तो इस प्रकार से प्रायः जो कंस के मुख्य जो
सहयोगी थे वो सब मारे जाते हैं। और उस समय है फिर वहाँ पर रोती हुई कंस और कंस के भाइयों की पत्नियाँ आ जाती हैं और वो अपने पतियों के मृत्यु के ऊपर शोक मनाने लगती हैं। हालांकि वो भली भांति जानती थी कि उनके पतियों का वध क्यों हुआ है, और इसलिए रोती रोती वो कहने लगे कि आपकी ये जो स्थिति आज हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि आपने अनेक निर्दोष लोगों की हिंसा की है, उनको कष्ट पहुंचाया है। और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का अनादर करता है, उनकी सत्ता को चुनौती देता है, तो निश्चित रूप से उनकी भी आपके जैसे ही गति होगी। तो ये स्त्रियां हैं वो भगवान का महिमा जान रही थी, तो इसलिए वो अपने पतियों के कृत्यों पर उनको दुख था। हालांकि उनका मृत्यु भी हुआ था, उसका भी दुख था, और उनके पाप कर्मों से भी वो दुखी थी। पर आज इन सब का वध हो चुका है। और कंस है वो जब से उनको ये भविष्यवाणी सुनाई दी थी कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा उनका वध होगा, तब से वो प्रतिदिन बैठते, खाते, पीते, सोते, कुछ भी कार्य जब करता है तो उसके मन में वही विचार है कि विष्णु है वो अवतार लेंगे और किसी न किसी रूप में आकर मेरा वध करेंगे। और पिछले कुछ दिनों से तो वो क्षण भर भी कृष्ण को भूल नहीं पा रहा था। तो इस प्रकार से भगवान का निरंतर स्मरण करते हुए वो मारा गया। तो भगवान ने कृपा करके उनको सारूप्य मुक्ति प्रदान की, उनको भी मुक्ति भगवान प्रदान की। कोई भी भक्ति भाव से जब भगवान का स्मरण करता है तो उनको तो भगवान अपने धाम में कृष्ण का प्रेम, अपना प्रेम प्रदान करते हैं। पर कंस जैसे असुर भी प्रतिकूल भाव से कृष्ण का स्मरण किया तो भी उनका वो स्मरण है विफल नहीं गया, भगवान उनको भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के द्वारा कोई गले लगाया जाए या कोई मारा जाए, दोनों ही कल्याणकारी हैं। भगवान के हर एक कार्य से कल्याण ही होता है, उससे कभी भी अकल्याण किसी जीव का नहीं होता है। तो कृष्ण और बलराम हैं, फिर जो लोग मारे गए थे उनकी अंत्येष्टि क्रिया की व्यवस्था करवाते हैं और फिर जाकर अपने माता पिता हैं देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त करते हैं। अब देवकी और वसुदेव जी हैं, उनको जब कृष्ण और बलराम जाकर अपने सिर, उनके सिर चरणों में झुकाते हैं और प्रणाम करते हैं, तब वो दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि अभी तक है वो अपने वात्सल्य को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर साक्षात देख रहे थे कि कृष्ण और बलराम कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो भगवान के अवतार ही हैं। और इस भाव में, वो ऐश्वर्य भाव में उनका वात्सल्य बाहर प्रकट नहीं हो रहा है और इसीलिए वो हाथ जोड़कर खड़े रहे। तो इस प्रकार से भगवान हैं विशेष जब इस संसार में आते हैं तो उनके कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे गीता में बताया गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान वहाँ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए, परित्राणाय साधूनां, और जो साधु है, भक्त है, उनका परित्राण, उनकी रक्षा के लिए, और असुर का वध करने के लिए भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। हालांकि भगवान असुर का वध तो कई प्रकार से कर सकते हैं, उनको बीमार कर सकते हैं, आपस में असुरों को भी लड़वा सकते हैं, पर भक्तों के साथ लड़ाई करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। और वो संसार में आते हैं तब हम सब जो बद्ध जीव हैं उनको भगवान प्रेरणा देते हैं कि आप भी मेरे धाम में आकर इन लीलाओं में भाग ले सकते हैं। भगवान हमें यहाँ पर उनकी लीलाओं की एक झलक दिखाते हैं ताकि हम भी उसको सुनकर आकर्षित होकर उत्कंठा हमारी जागे कि हम भी कृष्ण के दर्शन करें, उनकी लीलाओं में भाग लें। तो भगवान इस संसार में लीलाएं करते हैं, वो एकमात्र उनका ये कारण है, सभी जो संसार में जो जीव हैं उनका कल्याण हो, क्योंकि भगवान स्वयं आत्माराम हैं, उनको इस संसार में कुछ भी नहीं लेना है, वो पूर्ण रूप से स्वयं संतुष्ट है। पर हम सब के सुख के लिए हम सब इस संसार में फंसे हुए हैं और कंस की भांति ही छोटे या बड़े दुर्गुण हमारे में छुपे हुए हैं। तो उन दुर्गुणों का नाश करने के लिए और हमारी भक्ति जगाने के लिए भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं
और जो भी श्रद्धापूर्वक है भगवान के प्रागट्य को समझता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, भगवान के जन्म और कर्म की जो दिव्यता है जो समझ लेता है, तो उसको त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति, तो इसको संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा और वो भगवत धाम को वापस जाएगा। तो भगवान की लीलाएँ तो भागवत में अनेक प्रकार से वर्णन की गई है। यहाँ पर 10वें स्कंद में है भगवान की, हम मथुरा लीला की बातें कर रहे हैं, पर अन्य जो भी अवतार है उसमें भगवान की लीलाएँ होती है, वो सब दिव्य लीलाएँ हैं और उनको मानवीय दृष्टि से हम नहीं कभी समझ सकते हैं। संसारिक दृष्टि से समझने जाएंगे तो बहुत सारे भ्रम उत्पन्न होंगे। हालांकि भगवान अपनी लीलाओं से कई सांसारिक विषयों के बारे में नैतिक दृष्टि से भी कई प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, फिर भी भगवान इस संसार के नियमों से बंधे हुए हैं नहीं हैं, यहाँ की नैतिकता से बंधे हुए नहीं हैं। भगवान दिव्य है और उनकी लीलाएँ भी दिव्य है, और जो इस दिव्यता को तत्वतः जानता है वही उस लीला को सुनने का पूरा लाभ प्राप्त करता है। तो इसलिए हमें चाहे कि हम भगवान की लीलाओं को उन भक्तों से सुने कि जो भगवान को प्रेम करते हैं और उस दिव्यता को जानते हैं, तभी हमें भगवान की उन लीलाओं को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा।